शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया में 100 नए स्मार्ट सिटी वो बनाएंगे और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बड़े जोश और वादों के साथ शुरू किया गया था। 10 साल पहले जब इस परियोजना की घोषणा हुई तो इसे भारत के शहरी विकास का एक क्रांतिकारी कदम बताया गया था। भक्तों को सपना दिखाया गया था कि 100 हाईटेक शहर बनाए जाएंगे जिनमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा शहरों की रीढ़ बनने वाला था। लेकिन मार्च 31, 2025 को इसकी समय सीमा खत्म होने के बाद यह साफ हो गया है कि यह मिशन न सिर्फ अपने लक्ष्यों से भटक गया बल्कि एक और जुमले का शिकार बनकर रह गया। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के 10 साल बाद अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि 100 स्मार्ट सिटी जिसका वादा किया गया था वो आज कहां है और पिछले 10 सालों में कितने शहरों को स्मार्ट बना दिया गया और उन शहरों के आज क्या हाल है। सरकार ये परियोजना क्यों बंद कर रही है और अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद हो रहा है तो क्या सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, क्या सरकार ने वो लक्ष्य पूरा कर लिया है। वीडियो में आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 26 मई 2015 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह कहा था कि भारत में 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने के लक्ष्य हैं। मोदी ने कहा था कि पहले शहर नदी के किनारे बसते थे और अब वो हाईवे के किनारे बसते हैं, लेकिन भविष्य में शहरें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर बनाए जाएंगे। पर 10 साल बाद जब यह परियोजना खत्म हो रही है तब सवाल सामने है कि साहेब ने भारत के कितने शहरों को आज स्मार्ट सिटी बना दिया है। इस मिशन की मूल संकल्पना पर ही सवाल उठते हैं। 2015 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जिसे 2020 में पूरा होना था, लेकिन बार बार समय सीमा बढ़ाई गई। पहले जून 2023, फिर जून 2024 और आखिरकार इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया था। 3 बार एक्सटेंशन मिलने के बावजूद केवल 16 शहर ही अपने सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाए हैं। बाकी 84 शहरों में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम अधूरे पड़े हैं। सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया था, जिसमें से 90% से अधिक खर्च हो चुका है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? ज्यादातर शहरों में ना तो स्मार्ट बुनियादी ढांचा दिखता है और ना ही नागरिकों के जीवन के स्तर में कोई ठोस सुधार दिखाई देता है। सीनियर जर्नलिस्ट पी रमन दी वायर में लिखे एक लेख में लिखते हैं, मोदी सरकार में उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था इनमें से ज्यादातर नए शहर बड़े शहरों के आसपास के सैटेलाइट शहर होंगे और उन्होंने विदेशी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन की भी घोषणा की थी। दोस्तों, वो भी दिन थे जब मोदी जी ऐसे परियोजनाएं लेकर आया करते थे जिन्हें गोदी मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के अपने हाथों में लेता था और उसकी सराहना करने लगता था। स्मार्ट सिटी को आधुनिक भारत के लिए मोदी के सबसे बेहतरीन विजन के तौर पर सराहना किया गया था। मध्यम वर्ग के लिए मोदी को हीरो बना दिया गया और स्मार्ट सिटी करियर के अवसर के संभावित केंद्र बन गए थे। 2015 के मध्य तक फ्रांस, अमेरिका, चीन, स्वीडन, इजराइल, जर्मनी, ब्राजील और सिंगापुर सहित 14 देशों ने इनमें इन्वेस्ट करने की रुचि व्यक्त की थी। वे स्मार्ट सिटी में बड़े निवेश की उम्मीद कर रहे थे। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूएसएड जैसे 1 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने समर्थन की पेशकश की थी। वे आगे लिखते हैं कि फिर अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। निजी और विदेशी निवेशक आगे नहीं आए। उनके निवेश
उनकी शुरुआती दिलचस्पी से मेल नहीं खा रहे थे। सरकार पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा होने वाला था। अफवाहों के मुताबिक सरकार में कोई व्यक्ति, अफवाह यह था कि अरुण जेटली मोदी को समझाने में ये कामयाब रहे कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से विनाशकारी, तकनीकी रूप से अस्थिर और राजनीतिक रूप से नासमझी भरा था। दूसरे देशों के अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि तकनीक हमेशा बदलती रहती है और आज के वाईफाई को जल्द ही बेहतर सिस्टम में बदला जा सकता है। इसीलिए शहरों को स्मार्ट बनाए रखने के लिए इसे लगातार अपडेट करने की जरूरत होगी। राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ पार्टी पर जल्दी ही अमीर समर्थक परियोजनाओं पर संसाधनों को बर्बाद करने का आरोप लगाया जा सकता है, जबकि एक बड़ा वर्ग झुग्गियों में रहता है। यह मिशन शुरू से ही बिना किसी ठोस तैयारी के लॉन्च किया गया था। जैसा कि दी वायर की रिपोर्ट में पी रमन लिखते हैं, इसकी शुरुआत आकस्मिक घोषणाओं से हुई थी, जिसमें जमीनी हकीकत का कोई भी आकलन मौजूद नहीं था। नया शब्द जो मूल योजना का हिस्सा था, जिसके बारे में कहा गया था कि 100 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, उसे धीरे धीरे आधिकारिक दस्तावेजों से गायब कर दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि सरकार इस मिशन को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। इस मिशन से गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें खोद दी गईं, फुटपाथ से वेंडरों को उजाड़ दिया गया और गरीब बस्तियों को हटाया गया, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में अधूरी परियोजनाओं का भविष्य अनिश्चित है। यह मिशन न सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता है, बल्कि यह भारत की शहरी जरूरतों को समझने में सरकार की अक्षमता को भी दर्शाता है। 100 नए स्मार्ट सिटीज का वादा एक चमकदार सपना था, जो हकीकत में धूल धंसित सड़कें, अधूरे प्रोजेक्ट्स और बेरोजगार स्टाफ के ढेर में तब्दील हो गया है। यह एक सबक है कि बिना योजना, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण का कोई भी मिशन सिर्फ कागजी वादों तक सीमित रह जाता है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित कुल 48,000 करोड़ रुपए में से 99% की राशि दी जा चुकी है। 10 मार्च को राज्यसभा में दिए गए एक जवाब में मंत्रालय ने बताया कि इस 48,000 करोड़ रुपए में से 47,538 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिसमें से 45,772 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अब बस 1% की ही राशि बची है और इसके साथ ही यह मिशन अब प्रभावी रूप से खत्म हो जाएगा। जब यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तब भक्तों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, पर आज ये सपने चकनाचूर हो गए हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।